प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं नागरिकता विषय को लेकर के। भारत में कैसे नागरिकता प्रदान की जाती है, इसके क्या क्या उपाय हैं, इसकी चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख हम प्रस्तुत हुए। कल हमने नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा आपके सम्मुख किया और हमने आपको बताया कि कैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 से नागरिकता प्राप्त की जाती है तथा अनुच्छेद 9 से कैसे नागरिकता का त्याग किया जाता है और अनुच्छेद 11 से कैसे संसद को यह अधिकार मिला कि नागरिकता के संदर्भ में वो कानून बनाएगी। आज हम देखते हैं अनुच्छेद 11 की शक्तियों का उपयोग करके भारतीय संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और उसमें 4 बार संशोधन किया। 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में यह नागरिकता के संदर्भ में संशोधन किया भारतीय संसद ने। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हम बताते हैं कि नागरिकता अधिनियम में संसद ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, किस किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं। नागरिकता को प्राप्त करने के 5 नियम या 5 उपाय बताए गए हैं, 5 तरीके बताए गए हैं। एक पहला तरीका है जन्म से नागरिकता का। क्या है? जन्म से नागरिकता का। दूसरा है वंशानुगत नागरिकता का। तीसरा नियम है पंजीकरण की नागरिकता का। अगला नियम है, चौथा है देशीकरण का है और 5वां है राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण से। क्या क्या मैंने बताया? जन्म से नागरिकता, दूसरा वंशानुक्रम से नागरिकता, तीसरा पंजीकरण से नागरिकता, चौथा देशीकरण से नागरिकता और 5वां किसी राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण से नागरिकता हमें मिल सकती है। ये 5 बातें किसमें? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्णित है। ये 1955 का नियम 4 बार संशोधित हुआ है। 1986, 2003, 2005 और 2015। विद्यार्थियों, हम देखें कि जन्म से कैसे भारतीय संसद कहती है कि जन्म से नागरिकता उसको मिलेगी जो 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987 को, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ हो या 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में जन्मा हो। जो व्यक्ति क्या होंगे? 26 जनवरी 1950 को जन्मे होंगे या 1 जुलाई 1987 के पहले जन्मे होंगे, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता की नागरिकता चाहे जो हो, अर्थात 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में कोई भी बच्चा यदि भारत की धरती पर जन्म लेता है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का बच्चा हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे जिस देश का उसके माता पिता हो, भारत की धरती पर जन्म लिया तो क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच, 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य भारत में जन्मे हुए बच्चे भारत के नागरिक तभी माने जाएंगे जब उनके माता पिता में से कोई एक, चाहे मां चाहे पिता,
क्या हूं? भारतीय हूं। अर्थात 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004, 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे उनके माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्थात आप देखिए, जो पहले नियम था कि 1 जुलाई 1987 के पहले कोई भी बच्चा पैदा हो, उसके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे जो हो, भारत का नागरिक था। लेकिन अब तय कर दिया कि नहीं, 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच वही बच्चा भारत में जन्म ले रहा, जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वही बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत में जन्मा हुआ जिसके माता पिता में से कोई एक क्या हो? भारत का नागरिक हो। यानी यदि भारत का नागरिक नहीं है और भारत में बच्चा जन्म ले रहा है तो भारतीय नहीं माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद से 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद से भारत में जन्मा कोई भी बच्चा तभी नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, लेकिन जन्म के समय उसका माता पिता अवैध प्रवासी ना हो। क्या हो? अवैध प्रवासी न हो। अर्थात अवैध प्रवास के दौरान भारत में जन्मे बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कब से नियम लगा? 3 दिसंबर 2004 से। कब से मिश्का नियम लगा? 3 दिसंबर 2004 से। 3 दिसंबर 2004 से नियम लगा। मिश्का किस तारीख को नियम लगा? 3 दिसंबर 2004 को। क्या कहा कि उसके बाद कोई जन्मा व्यक्ति क्या होगा? तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता क्या हो? भारतीय नागरिक हो, अवैध प्रवासी न हो। तो हमने आपको बताया जन्म से कैसे नागरिकता मिलेगी। दूसरा है वंशानुगत नागरिकता। क्या है? वंशानुगत नागरिकता। यह है कि 26 जनवरी वंशानुगत नागरिकता कैसे मिलेगी? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जो बच्चे जन्म लिए, किंतु बच्चे के पिता उस समय भारत का नागरिक है। कौन किसके बारे में चर्चा वंशानुगत में कर रहा है? कि यदि किसी बच्चे का 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आयरलैंड कहीं भी जन्म हो रहा है, लेकिन उसका पिता भारत का नागरिक है, तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। किस आधार पे? वंशानुगत आधार पे। फिर एक आया कि 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चों के विषय में। कब? 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चे के माता पिता को ये घोषणा करना पड़ेगा कि नाबालिग के पास किसी देश का पासपोर्ट नहीं है। यानी कि 10 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जो जन्मे उनके बच्चों को यह घोषणा करना पड़ेगा। कौन घोषणा करेगा? उनके माता पिता करेंगे। क्या? कि बच्चे के पास कोई पासपोर्ट नहीं है और बच्चे का पंजीकरण जन्म के 1 साल के अंदर कहां कराएंगे? भारतीय
वाणिज्य दूतावास में कराएंगे। कहां कराएंगे? भारतीय दूतावास में कराएंगे। यानी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर 2004 से 92 के बीच जो बच्चे जन्म लिए हैं उनको क्या करना होगा? उनको भैया करना होगा कि उनके माँ और पापा क्या करेंगे? घोषणा करेंगे कि बच्चे के पास कोई पासपोर्ट नहीं है और इसका बच्चे का जन्म होने के 1 साल के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराएंगे। ये वंशानुगत है। अब तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो अविभाजित भारत के बाहर का देश में रह रहा हो। भारतीय मूल का तो हो लेकिन कहां रह रहा हो? अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो। तो जो पंजीकरण के लिए वो आवेदन करेगा वो 7 साल पंजीकरण के लिए क्या करेगा? 7 साल आवेदन करने से पहले यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका रह रहा है और पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहता है भारत की नागरिकता के लिए, तो उसे 7 साल क्या करना होगा? भारत में निवास करना होगा। तो पंजीकरण में क्या शर्त है? कितने साल का? 7 साल का शर्त है। 7 साल निवास करना होगा, भारतीय मूल का होना चाहिए, तब उसको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। दूसरा है कि यदि कोई भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, भारतीय नागरिक से विवाह कर ले और भारत में 7 वर्ष निवास करे, तब भी वो क्या होगा? भारत का नागरिक पंजीकरण के माध्यम से बन सकता है। और भारत के नागरिक व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे, भारत के नागरिक व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे भी क्या होंगे? पंजीकरण के माध्यम से क्या हो सकते हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है देशीकरण। देशीकरण क्या है? ये विदेशी नागरिकों के लिए है। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि कुछ ना कुछ रूट भारत से जुड़ा रहा, चाहे जन्म से लीजिए, आप वंशानुगत लीजिए, चाहे पंजीकरण लीजिए, इसमें आपके भारतीयता का कुछ ना कुछ अंश होना चाहिए, तभी आप इन तीनों विकल्पों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर कोई भारतीयता का अंश नहीं है, उसके लिए व्यवस्था है देशीकरण। किसकी व्यवस्था है? देशीकरण। इसलिए किसके लिए है? विदेशी नागरिकों के लिए है। क्या? विदेशी नागरिकों के लिए। देशीकरण के लिए विदेशी नागरिक आवेदन करेगा कि हम भारत का नागरिक होना चाहते हैं। इसके लिए शर्त क्या है? कि वो 12 वर्ष क्या? 12 वर्ष क्या हो? भारत में रहा हो और 12 वर्ष में 1 साल यानी 12 महीना तो आवेदन करने के पहले रहा हो। जब आवेदन करना है उसके पीछे 1 साल लगातार आप भारत रहे हो और 11 साल आप टोटल टाइम में 11 साल भारत में निवास किए हो। इस प्रकार से 12 वर्ष यदि भारत में आप निवास करते हैं तो आप देशीकरण के माध्यम से क्या कर सकते हैं? नागरिकता ले सकते हैं। और 5वां है राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण। यदि भारत किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेता है, अपने में शामिल कर लेता है, तो वहां के निवास करने वालों की नागरिकता के विषय में भारत सरकार निर्णय लेगी या भारत सरकार निर्दिष्ट करेगी। और सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है कि 2015 का संशोधन, जिसमें कहा गया कि जो 6 धर्म हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, 6 धर्म की चर्चा किया 2015 संशोधन ने कहा कि यदि ये 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर गए हैं और यदि ये 5 साल केवल भारत में निवास कर लेंगे तो हम इनको भारत की नागरिकता दे देंगे। ये जो 12 साल में 11 साल की अवधि है, इसको घटा के कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। तो इस प्रकार से ये नागरिकता का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा
और आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, हमें प्रोत्साहित करें कि हम आगे कार्य करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।